हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट और यूपीएसआई 2017 और 21 और हमारे पास 24 के जितने को टाइप वाइज हम लोग। तो जल्दी से एक बार बता देंगे, आवाज़ आ रही है सब। क्लास को स्टार्ट करें। काल कुम कम काल कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी, कैसे पढ़ रहे हैं अभी? प्रैक्टिस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस से? काल कुमार चौरसिया एक्टर बनना है ना आप लोगों को। पूरी तरीके से तैयारी में लग जाइए। कंपटीशन जो है आप लोगों का काफ़ी मुश्किल होने वाला है इस बार। इसको आसान मत मानिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं कई बार से। वो लोग भी इस बार हैं आपके साथ। पहली बार लाइव आए हैं। गौतम को हाँ, तो प्रैक्टिस से अभी लगाना स्टार्ट कर दिए, भले मार्क्स आपके कम चाहे। दो ही क्वेश्चन बना पाए, किसी को 50 बन रहा है, 60 बन रहा है, 70 बन रहा है, जितना भी बन रहा है आप बनाते रहिए। वॉइस इशू तो ऐसा है नहीं आप लोगों को, वॉइस पहले ही क्यों? वॉइस में क्या दिक्कत है? यहाँ से तो वॉइस बिल्कुल ओके है। हेलो हेलो हेलो। अभी तो ओके है ना, यहाँ से तो मेरे हिसाब से सब। बोट एंड स्ट्रीम वाले से भी क्वेश्चन बना ले रहे हैं। अभी आप बोट एंड स्ट्रीम का पूरा वीडियो देखिएगा जो फाउंडेशन बैच में है, या यूट्यूब पे भी पड़ा होगा, उसको देखिएगा। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन बना लें। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बनाए, किसी भी लेवल के बना सकते हो। आईबी वाले क्वेश्चन हो, आईआर वाले हों, सी, सभी बन जाएंगे। आपके एग्जाम में बहुत छोटे लेवल का आता है। डिस्काउंट को समझते हैं, डिस्काउंट क्या होता है? बट्टा या छूट जो भी बोलते हैं हम लोग। यानी कोई सामान, मान लीजिए ये पेन रुपये का है, इस पर अगर हम 5 रुपये छूट देते हैं तो 15 रुपये में बेचेंगे। 15 रुपये सेलिंग प्राइस होगा, 5 रुपये होगा, 20 रुपये इस पर मार्क प्राइस होगा। जो लिखा जाता है वो क्या होता है? अंकित मूल्य। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। पहला टाइप 1 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आया डिस्काउंट से, लेकिन मैंने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन कुछ ले लिए हैं जो आपके एग्जाम में आए, क्या है दोनों। सबसे पहला बेसिक टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है, इसे 15% के छूट पे बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या? तो कैसे करेंगे? देखिए, वो कई तरीके से सोच सकते हैं। हमारे पास मार्क प्राइस दिया हुआ है और 15% का छूट दिया गया है, तो 15% को हम लिख बटा में 20। तो हमको ये पता है कि ये नीचे वाला क्या होता है, इसमें मार्क प्राइस होता है, ऊपर वाला क्या होता है? डिस्काउंट होता है। यानी मार्क प्राइस और डिस्काउंट को घटा देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, तो विक्रय मूल्य पूछा जाता है। अगर इसकी वैल्यू 20 रुपये रहती तो ये बेचा जाता, 3 रुपये इसमें कम कर देंगे तो हमारे पास 17 रुपये में बेचा जाता। ये जो सेलिंग प्राइस होगा वो 17 से कटने वाला नंबर होगा। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये आंसर हो सकता है, क्योंकि 17 से कटने वाला भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। बाकी नहीं भी कटने वाला मिल रहा है तो हम 180 देखेंगे, इसकी वैल्यू दिया हुआ है। तो ये 9 गुना पे है तो इसमें भी 9 से गुना। ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है? 17। बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। कभी कभी इसमें यही पूछ लेता है कि डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट यहाँ से यहाँ तक कितना है तो बोलेंगे 3 यूनिट। कितना गुना पे होता है? 9 गुना पे। ये जो 27 आता है ना, ये हमारे पास क्या आता है? डिस्काउंट है। 80 रुपये में और सामान 153 बेचा गया है, 27 में दिया गया है। तो ऐसे भी लगा सकते थे आप। 80 है और हमारे पास 3 रुपये छूट दे देंगे तो ये 17 बटा में 20। वही सेम ही चीज़ है, तो 153 ही है। आप इसका 15% निकाल के घटा भी देते तो भी वही सेम चीज़ मिलता। किसी भी तरीके से कर लीजिए, एक ही है। और बोलेंगे ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, क्योंकि देखिए ये 2024 में आपके पूछा गया था और कभी कभी कैलकुलेटिव डेटा के साथ भी आ सकते हैं। प्रॉफिट लॉस में बचे हुए क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आप लोग क्लास देखे नहीं होंगे लास्ट वाली क्लास में। हाँ, जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए गए हैं, तो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास आप ध्यान से देखा करिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो सारे हम लोग करें। बाकी कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो फिर तो question होंगे प्रॉफिट लॉस के। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बचे हैं क्या, बताएंगे आप सभी लोग? रेलवे टारगेट 2026 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, उसका नया कंटेंट बना रहे हैं आप लोग 2026 के हिसाब से। ये हाँ, मतलब जन में स्टार्ट होगा। बस उसमें आपको बीओडी बैच भी मिलेगी, फ्री क्लासेस। अभी शर्मा एक बार बताएंगे, कमेंट कर रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस क्या था, क्या छोटा है प्रॉफिट लॉस में? आपने सारे ही क्वेश्चन कर लिए और बचा है क्या उसमें?
या तो आप लोग क्लास देखा करिए सही से। चलिए इसका आंसर बताएंगे कि 400, ये पॉइंट में नहीं था ये, ठीक है, 475 रुपये था। 475 रुपये पे 15% की छूट दिए जाते हैं। तो छूट कितना है इस बार आपसे छूट, देखिए वही सेम चीज़ है, 3/में, यानी 20 रुपये वाले सामान को 3 रुपये कम में बेचेंगे तो बेचेंगे 17 रुपये में। लेकिन आपसे छूट कितना हुआ, 3, यानी 3 से कटने वाला नंबर होगा, इसकी वैल्यू 475 दिया हुआ है, की वैल्यू निकालना है आपको। दूसरा चीज़, आप 17 से कटने वाला नंबर भी देख, नहीं 17 से चेक ही नहीं करना हमको, तो बस 3 ही निकालना है ना। हमको सिर्फ छूट पूछा है इस बार सेलिंग प्राइस नहीं पूछा है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के हिसाब से देखा है। तो 3 से कटने वाला नंबर तो देखिए ये वाला 7 5 12, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट गया, ये कट गया। बाकी ये जो डेटा दिया है ना, देखिए इसमें भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, यानी पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला होना चाहिए। बाकी आप चाहें तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। पूरा सॉल्व करने का मतलब ऐसे भी निकाल सकते थे, 475 जो हमारे पास है इसका से 15% पूछा गया था, तो 15/100, 4.75 का गुणा सिर्फ 15 में कर देना है। 15 चौक के 60, ये 60 हो जाएगा, प्लस 15 का गुणा इसमें कर लेंगे, 15×5 = 75 और 15×7 = 135, सॉरी 105, और हमारे पास 7 और जुड़ जाएगा इसमें, तो 12, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारे पास एक अंकों में दशमलव लग जाएगा, यानी 11 इसमें और जोड़ देंगे इसमें, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 71.25। ऐसे भी निकालते तो भी आ जाता। इसमें छूट पूछा गया, 3 से कटने वाला नंबर भी देख सकते थे, बाकी तो क्वेश्चन है नहीं। तीसरी क्लास करा दिया गया है, आपने देखा नहीं हो, जो लोग तीसरी क्लास नहीं देखें वो देख लेंगे, तो आप लोग क्लास देखते नहीं है। क्लास आपने क्लास अपना देखा, प्रॉफिट लॉस में तीसरी क्लास हुई है? अगर पढ़ेंगे नहीं टाइम से, आगे बैच देखेंगे नहीं क्या पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया, तो ऐसे ही कमेंट करके देखिए दो, और बाकी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, क्योंकि सिलेबस जल्दी करना हम लोगों को, तो आप अपनी क्लास देखा करिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ, बड़े इजी वाले क्वेश्चन। देखिए इसमें मैं क्या ही बताऊंगा, इसमें कोई ट्रिक लगाने का कोई मतलब बनता नहीं, जब केवल इतना easy में क्या करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि दुकानदार का अंकित मूल्य पे 12% की छूट है, ये 3 में कितना, 25 रुपए वाले सामान पे अगर हम 3 रुपए का छूट दे देंगे तो बेचेंगे 22 रुपए। और इसमें दिया था विक्रय मूल्य जो हमारे पास है वो 132 हीरो है समथिंग, इसकी वैल्यू हमको निकालना था। हमारे माइंड में आएगा 25 से कटने वाला नंबर, तो 25 से कटने वाला देखिए ये वाला छोड़ के बाकी सभी कट जाएंगे 25। तीनों आंसर तो नहीं बोल सकते आप, तो फिर क्या करना है, इसको काट लीजिए। देखिए 2 से 11 से काट लीजिए 2 बार में, 11 से ये 12 बार में कट जाएगा, और इस 2 से फिर 2 से 120 में गुणा करेंगे, 60 गुना पे है, इसमें भी 60 से गुणा कर लेंगे, 25 गुणे 6 कितना आ जाएगा, 1500 हो जाएगा। और ऑप्शन अब कौन सा वाला सही होगा, वाला सही हो जाएगा। मान लीजिए कैलकुलेटिव डेटा होता तो क्या करते हैं, ये तो बहुत ईजी डेटा था, तो आपने कॉमन तरीके से निकाल लिया। अगर मान लीजिए कैलकुलेटिव होता तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास विक्रय मूल्य दिया, तो मान लीजिए ₹100 अंकित मूल्य, 12% की छूट बेचा होगा 88%, और बेचने के बाद हमारे पास आया था 13। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये कैलकुलेटिव रहता है और इधर भी कैलकुलेटिव होता तो क्या करना होता, तो उस केस में ऐसे सॉल्व करते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं। देखिए एक्स हो गया, 8 और 8 का डिजिटल सम, देखिए 8 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 और 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। इधर का डिजिटल सम 3 2 5 1 6 आ गया, यानी कि हमको इसकी एक ऐसा डिजिटल सम निकालना है जिनको गुणा करने पे 6 ही आना चाहिए। हमने देखा कि 5 5 10 1 11, 11 का मतलब हमारे पास 2, अब 2 आ गया, 2 यहाँ रखेंगे तो 7 दूना 14 आ जाता, और 14 का मतलब 5 आता, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब हमारे पास ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। हम इसी को चेक कर लेते हैं जो हमको पता, देखिए इसकी वैल्यू 6 है, तो अगर 6 रखेंगे, 6 गुणे 7 करेंगे तो देखिए 42 आ जाएगा, और 42 को जोड़ेंगे तो 6 बराबर 6 आ गया। लेकिन ये तब हम अप्लाई करते हैं जब हमारा क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है। जब कैलकुलेटिव होगा तब हम डिजिटल सम लगा के दोनों तरफ के डिजिटल सम को इक्वल करेंगे। जैसे हमारे पास इधर का डिजिटल सम ये है, और इधर का इसका तो निकाल सकते थे। इस x की वैल्यू कौन सी है, इस ऑप्शन में है, इन ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल के यहाँ रख के गुणा करके देखते हैं, दोनों तरफ बराबर हो जाता तो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रेलवे का फ्री में दे दिया जाए, क्या फ्री में दे दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो इजी है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, 17 में पूछा गया था, एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 है, 30% की छूट देगी। मतलब ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं, 30% सीधा 9 गुणे 3 2700 घटा लेंगे 6300 आ जाएगा। ऐसे भी लगाते कि 3 बटा में हमारे पास कितना है, 10 है, 10 से 3 अगर चला जाएगा तो 7, 7 से कटने वाला नंबर होगा, पूछा गया तो 63, 7 से कटने वाला एक ही नंबर है, बाकी इसकी वैल्यू क्वेश्चन यही था 9,000। 900 गुना पे 900 का गुना भी कर लेते तो भी हमारे पास किसी भी तरीके से कर ले जाए।
ऐसे भी कर सकते थे कि 9,000 हमारे पास है, परसेंट का छूट दे दिया तो इसका 70% निकालना है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 7 नवा 63 तो आ जाएगा। अब जैसे चाहें वैसे कर ले, परसेंट निकाले घटा लीजिए, किसी चीज़ को 30% कम करना है तो उसका 70% निकाल सकते हैं। परसेंटेज में यही चीज़ सीखें आप। ये सिंगल डिस्काउंट वाला, ये भी 17 में पूछा गया। 20% का एकल छूट देता है चिन्हित प्राइस। ये 20% मतलब इसका देखिए 10% 120, 20 और 120 मिले कितना हो जाए, बोलेंगे 240। 240 घटा लीजिए, पहले 200 घटा लीजिए 1000, 40 घटा लेंगे तो 900 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? बाकी लिख के करना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 वाला वैल्यू 4 में बेच, 5 की वैल्यू अगर 120 यानी कि 240 गुना पे है, 24 चौके यानी 960। ऐसे या ऐसे भी निकाल सकते थे कि 1200 हमारे पास है तो 20% छूट है तो इसका 80% निकाल लेते हैं। परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 अठे 6, तो यहाँ से भी आंसर आ जाता है हमारे पास। मान लीजिए कैलकुलेटिव डेटा होता तो डिजिटल सम लगा के ऑप्शन से चेक करते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब बहुत ईजी डेटा के साथ है तो आपको कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से लगा लीजिए, ठीक है। मेंटली भी सोच सकते हैं, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से करेंगे। चलते हैं सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि जैसे एक स्टोर में 4 खरीदने पे 1 मुफ्त। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया था, ठीक है, मतलब अभी किसी आया नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2025 या 26 वाले एग्जाम में, इसलिए बस डाल दिया गया कि ये टाइप भी आपको पता होना चाहिए। तो अब जितना मुफ्त मिलता है ना वो हम रखते हैं ऊपर। टोटल कितने सामान हमने खरीदा था? तो 5 सामान, तो 1/5 यानी 20% आंसर। बस इतना ही करना होता है कि जितना हमने मुफ्त लिया है यानी डिस्काउंट, और टोटल हमने सामान कितने लिए हैं वो नीचे में आ जाएगा। जैसे बोला एक दुकानदार 5 खरीदे, 1 मुफ्त पाए, एक छूट की योजना क्या है? देखिए एक एक मुफ्त पाया वो, और टोटल कितना हमारे पास 5 और 1 मिलकर कितना, टोटल 6 सामान उसने लिया था। 1/6 कितना होता है? 16.66% होता है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाए। ये कॉमन वाले क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। तीसरे टाइप में चलिए। तीसरा टाइप क्रमिक छूट वाला ऑलरेडी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले से पूछा जा चुका है। क्रमिक छूट को लगाने का तरीका क्या होता है? 2 तरीके हमारे पास हैं। अगर 2 डेटा के साथ देता है, एक तो हम ऐसे लगा सकते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ये डिस्काउंट 2 के लिए यूज कर सकते हैं। 15 प्लस 10 माइनस में 15 गुणे में 10 बटे, तो हमने एक जीरो से एक जीरो काट लिया। ये वाला 25 है, इसमें घटा लेंगे, ये 10 से भाग देंगे तो घट जाएगा 1.5, ये 23.5 आ जाएगा। ऐसा कर सकते थे। एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा तरीका हमने ये भी बताया था। दूसरा तरीका हमारे पास क्या था? वे टू, अगर डिस्काउंट में आपका एक डिस्काउंट 10% मिल गया। 10% का मतलब जैसे इस 15 के साथ 10 आ गया, गलती से आ गया ऐसा, अगर एग्जाम में मिल गया तो हमको ये भी करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करते हैं, ऑप्शन का डिजिटल सम अगर जिसका एक आएगा ना वही वाला आंसर होगा। डिजिटल सम एक आएगा। डिजिटल सम कैसे निकालते हैं? जोड़ के डिजिट को। जैसे ये 5 2 7 2 9, 9 तो इसका है तो ये नहीं होगा। 5 3 8 2 10, 10 का मतलब होता है एक, एक डिजिटल सम आएगा, ये आंसर हो जाएगा। 8 1 9, 9 2 11 यानी ये भी नहीं होने वाला है। 5 4 9 2 11 यानी 2, ये भी नहीं होने वाला। मतलब ये डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका इसका होता है रेशियो से भी लगा सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा क्वेश्चन में तो रेशियो से जा सकते हैं। रेशियो का मतलब कि ये 15% को हम क्या लिखते हैं? तो 1/20, और 10% को हम क्या लिखते हैं? तो 1/10। तो 20 से अगर 3 का छूट हो जाएगा तो ये 17 हो जाएगा, और 10 से 1 छूट होगा तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर ये 200 का रहेगा तो ये 153 हो जाएगा। अगर इसको 100 चाहे तो 100 भी बना सकते हैं। जैसे अगर इसको 100 बनाएंगे तो 2 से काट लीजिए इसको, या तो फिर ऐसे निकाल लीजिए नॉर्मली कि कितने का छूट है यहाँ से, तो आप बोलेंगे 40 47 का छूट है 200 पे, इंटू में 100 कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, इसमें भाग दे देंगे, 23.5 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। कहीं कहीं ये वाला ईजी होता है, कहीं कहीं ये ईजी होता है, और कहीं कहीं 10 दिया होगा तो ये वाला लगा लेंगे, ठीक है। ये सही के लिए तो पढ़ाई क्लास चल रही है, और इसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और उनका लगाने का तरीका ढूंढ रहे हैं एग्जाम में जल्दी कैसे लगा सकते हैं। अब डिपेंड करेगा, देखिए ये भी तरीका आपने सीखा, ये भी सीख लिया, और ये भी सीख लिया कि जब 10 रहेगा तो ऐसा भी अप्लाई कर। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन मिल जाता है, आपकी किस्मत अच्छी है तो 10 वाला मिल गया तो आपको कुछ नहीं करना होगा, नहीं तो यहाँ से भी लगा सकते हैं और यहाँ से भी लगा सकते हैं। बिल्कुल यूपीएससी के लिए परफेक्ट क्लास है अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो। जैसे ये यूपी कांस्टेबल 2024 में तो इसमें हमारे पास 50 और 40 दिया, और इजी नंबर देता तो मेंटली भी लगा सकते हैं। जैसे 50 और 40 90, और 5 गुणे 4 20 घटा लेंगे यानी 70% आएगा। इतना भी कर सकते थे, नहीं तो किया था हमने 50 और 40 को जोड़ना है, और इसी में इनको गुणा करके घटाना होता है, 2 अंकों में दशमलव लगा के। 2 अंकों में दशमलव का मतलब 100 से भाग देना, तो ये कितना आएगा? 70%। तो ये इजी डेटा आएगा तो आप नॉर्मली लगा सकते हैं। बाकी आप चाहें तो रेशियो का भी यूज कर सकते हैं, 1/2 है ये,
ये 2/5। यहाँ 2 से 1 छूट होगा तो 1 आएगा, और ये 5 से 2 छूट होगा, यानी 5 दूना 10 वाला सामान हम 3 में बेचेंगे तो कितने का छूट होगा? 7 का। किस 10 पे? 7/10 कितना होगा? 70%। तो ऐसा भी लगा सकते थे, जो भी आपको लगे अच्छा। हाँ, बता तो दिया मैंने। हाँ, कि यूपीएसआई के लिए परफेक्ट क्लासेस है। चलिए आगे देखते हैं। और जैसे ये भी क्वेश्चन है, इसको मेंटली लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? 4 और 3 7, 70 हो गया, और 4 3 12, 70 में से 12 चला जाएगा तो कितना आएगा? कौन सा वाला? 58 वाला आएगा। बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। ये भी कांस्टेबल 2024 में आया था आपका, कि 1000 रुपये बिल पे लागू होने वाली 40% और 36 और 4% के दो क्रमांक छूट के बीच का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि अभी पूछा जा रहा है। अभी वैसे रेलवे के एग्जाम में देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था, यूपी वाले में, हर जगह आपको दिखा था। तो ये है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए अगर गुणा करेंगे तो 36 गुणे 4 144 वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला होगा। बाकी लेकिन क्यों कर रहे हैं उसको समझिएगा। जैसे बोला कि 2 छूट दिया जाए, तो बोला कि 1 छूट, देखिए मैं बेसिक एक बार बता रहा हूँ, बाकी आपको लगाना नहीं है इसको। 1 छूट हमारे पास, पहला केस हमारे पास क्या है? 40%। दूसरा छूट बोला गया कि आपको दिया जाए एक 36% का और एक 4% का। तो अगर इनको छूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 36 + 4 माइनस में 36 गुणे में 4 बटे में। तो यहाँ तक की जो वैल्यू है देखिए माइनस, और ये 36 गुणे 4 1.44 हो जाएगा। 100 से भाग भी देना है। तो ये जो 40 शुरू वाला है और इधर वाला 40 है, तो दोनों में सेम ही रहते हैं हमेशा। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन ही बनाया जाता है हमेशा, जितने भी बनते हैं इसमें क्वेश्चन, एक मान लीजिए 40 दिया है तो यहाँ देखिए 36 और 4 दे सकता है, 35 और 5 दे सकता है, 34 और 6 दे सकता है। कुछ ऐसा देगा कि दोनों को जोड़ने पे वही सेम ही चीज आए। तो हमारा जो अंतर क्रिएट होगा वो इधर वाला पार्ट होगा, यहाँ वाला। यानी हमने इसमें क्या किया? 36 गुणे 4 और इसमें 100 से भाग दिया, 2 अंकों में 10 लगा, मतलब हमको सिर्फ यही तो अंतर है। अंतर मतलब यही 1.44 का। इतना ही परसेंट हमको बस निकाल देना है, जो भी वैल्यू पूछा जाए आपसे। परसेंटेज है तो ये 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हमारे पास 14.4 हो जाएगा। तो ये वाला गलत है, ये वाला ऑप्शन मैंने देखा नहीं था। यहाँ पे आंसर जो होगा डी वाला होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो डी वाला होगा, बी वाला नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, कैलकुलेशन में भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव था ना, तो ये वाला भी ऑप्शन दिया। ये अगर एक अकेला रहता तो ये फिर होता हमारे पास। 30+ सही से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम मान के चलिए 35+ करना है, तभी काम होने वाला है। एक क्वेश्चन ये भी देखिएगा, अगर एक क्वेश्चन कभी भी अगर आपको ऐसा मिल जाए कि जैसे एक ही, जैसे इनका सम दिया 30, इनका भी 30, इनका भी 30, अगर ऐसा दे दिया कंपनी में पेशकश की है तो कौन सा ऑफर अच्छा होगा ग्राहक के लिए। ऐसे केस के क्वेश्चनों को आपको 2-3 सेकंड में एग्जाम में लगाया जा सकता है। कैसे? कि हम इसमें क्या करते हैं ना कि सबसे बड़े बड़े नंबरों को लिखते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 25। इसमें सबसे बड़ा दोनों में क्या है? 20। इसमें सबसे बड़ा दोनों में क्या है हमारे पास? तो बोलेंगे 22 है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा? ये वाला है। तो ग्राहक के लिए ये वाला छूट, ग्राहक के लिए ये वाला छूट बेहतर होगा। ठीक है, हाँ, बस इतना ही करना होता है। तो ये वाला छूट होगा, तो यानी कौन सा वाला है? ये पहला वाला, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा यहाँ। फिर से वही सेम क्वेश्चन एक देखेंगे ध्यान से, कि पहला है 25 और 5 का, 20 और 10 का, 15 और 15 का। तो इसमें जो इसमें इसमें सबसे बड़ा नंबर देखिए, इस वाले में बड़ा नंबर देखिए, इस वाले में, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 25 वाला सबसे बड़ा होगा। तो इसमें पहला प्रस्ताव क्या होगा? यहाँ पे भी सबसे बेहतर वाला होने वाला। ठीक है, चेक करके लगाना नहीं, ऐसा नहीं कि चेक करेंगे और लगाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या होगा कि ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट अभी तक आप पढ़ रहे थे, वही डिस्काउंट आपका 2 के बदले में 3 डिस्काउंट होने लगे। तो 3 डिस्काउंट हो या 4 डिस्काउंट हो, अगर उसके साथ 10 आ जाए, ध्यान समझिएगा, 10 आ गया, अगर कहीं पे 10 दिख गया, तो उस केस में हमारा डिजिटल सम 1 ही आता है। उसके साथ और भी 2-3 नंबर रहते हैं, और फिर पूछता डिस्काउंट निकालिए, सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक बट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें डिजिटल सम 1 ही मिलता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये 9 तो डिजिटल सम में काउंट नहीं होता है, 9 को छोड़ देंगे, ले भी लेंगे तो भी कोई, 6 और 4 10, 10 का मतलब एक ही होता है। ये वाला आंसर हो गया, इसमें होगा नहीं। इसमें 6 3 9 7 हो जाएगा, इसमें हमारे पास 6 4 10 और 17, यानी ये भी नहीं होगा, यानी पहला वाला आंसर होगा। अब बात आती है कि मान लीजिए 10 नहीं देगा, कुछ और नंबर दे दिया, तो कैसे करेंगे? तो इसको 2 तरीके से सोच सकते हैं। पहला कि आप रेशियो से लगा लीजिए, जैसे 1/5, 1/10 है, 1/10 है, तो हम दोनों को यूज करेंगे। 5 से 1 चला जाएगा 4, 10 से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7, और 10 से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? फिर इनको गुणा करना होगा। जैसे 10 गुणे 10 हमारे पास कितना? 100, 100 गुणे 5, 500 हो जाएगा। इधर इधर हमारे पास 9, 4 सत्ते 28 हो गया, 8, ये 8 9 72, और 9 दूना 18, 7 25।
अब यहाँ हमारे पास वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ देखिए इसको 500 में कैलकुलेशन मुश्किल होगा, तो इसको 1000 बना लेंगे। 1000 बना लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 504 हो जाएगा। एक जीरो इधर से हटा लेंगे तो एक पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना छूट हुआ, तो बोलेंगे 49.6% का। एक तो ऐसा लगा सकते हैं, या किसी को लगे कि नहीं हम रेशियो नहीं लगाएंगे, हम सक्सेसिव लगाएंगे, तो वो भी लगा सकते हैं। परसेंट और क्या था 10%। पहले दो लोगों का लगाते हैं, दो लोगों का डिस्काउंट कैसे लगता है, 20 + 30, 30 गुणे में 30 बटे में 100, ये दो लोगों का लग जाएगा, तो देखिए ये माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। तो 50, 50 में से 6 चला जाएगा, तो 44 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो फिर इसके साथ ये 10 वाला अलग से लगाएंगे, इन दोनों को अलग से लगाएंगे। देखिए क्या होगा, 44 + 10 माइनस में 44 गुणे में 10 बटे में एक इधर से कट जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 54 माइनस में 4.4, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 49.6% आएगा। ये दो देखिए, एक तो तरीका 10 रहता तो डायरेक्ट ऑप्शन से देख लेते हैं, अगर हमारे पास रेशियोस लग जाए तो रेशियोस लगा लेंगे, बाकी आप 3 वाला रहेगा, पहले 2 का लगा सकते हैं, फिर इसके बाद इसके अलावा भी एक तरीका होता है, चाहे तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। क्या क्या था हमारे पास, 10 था, 20 था और 30। तो एक तरीका ये होता है कि पहले तो आप क्या करिए, इन तीनों को जोड़ लीजिए, आ जाएगा 20, 30, 50 और 10, 60, इसको लिख लीजिए। फिर इसमें घटाना है, कैसे घटाना है वो समझिएगा। पहले पहले इन दोनों का गुणा करना है, पहले 2 का गुणा होगा, 10 गुणे 20 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 200, उस पर 2 अंकों पे दशमलव लगा लीजिए, कितना आ जाएगा, अगर 200 में 2 अंकों पे दशमलव लगाएंगे 2 आएगा, यानी कि 10। फिर इनका गुणा कर लीजिए, 3 दूना 600 आ गया, 600 में 2 अंकों पे दशमलव लगाएंगे तो आएगा 6। फिर देखिए पहले इन दोनों का हुआ, फिर इन दोनों का, फिर इन तीनों का होगा, यानी इन दोनों का होगा, तो 30 गुणे 10 300, यानी कि +3, ये घट गया। फिर इसमें कुछ चीजें जुड़ता है, जुड़ता क्या है हमारे पास, इन तीनों का गुणा करके अगर हम चाहें तो देखिए 3 दूना 6 और 6 एक कम 6 होगा, तो यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6, बाकी इसके सामने 3 जीरो 6000। और इसमें भी हमारे पास क्या होता है कि 4 अंकों पे दशमलव लगता है इस वाले में, यानी अगर 4 अंकों पे दशमलव लगाएंगे तो ये 0.6 आ जाएगा। अब इनको करिए, देखिए कितना आएगा, 6 3 9, 9 2 11, 11 इसमें घटा लेंगे तो कितना आएगा, 49, और ये जो 4 अंकों पे दशमलव लगाएंगे ये 0.6, तो इसमें 0.6 जुड़ जाएगा, तो ऐसे भी लगता है। इसका भी यूज करके लगा सकते हैं एग्जाम में, अप्रॉक्स लगा सकते हैं कि सबसे नजदीकी आंसर कौन सा, ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करना ही है। अप्रॉक्स कैलकुलेशन देखिए, जो जो दो दो का पेयर में गुणा होता है, इसमें दो दो अंक पे दशमलव लगता है, और जो तीनों का गुणा करके जो लास्ट में जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, उस पर 4 अंकों पे लगता है। ये भी मेंटली कैलकुलेशन कर सकता है। मान लीजिए ये वाला नहीं किया आप, सिर्फ इतना ही कर लिया ना, तो सबसे नजदीकी आंसर देखिए 49 तक आ गया है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 49 से थोड़ा बड़ा कौन सा वाला होगा, क्योंकि बड़ा क्यों देखेंगे, क्योंकि इसमें जोड़ना होता है। तो अगर वैसा क्वेश्चन बनेगा तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, आ गया, मान लीजिए आपके पास 5 आ गया, 4 आ गया, अब बोला कि इनका डिस्काउंट परसेंटेज निकाल, तो रेशियो से भी लगाने में आपको टाइम लगेगा, या फिर कोई भी नंबर आ सकता है, 12 13 14 ऐसा कुछ नंबर दे दिया, तो फिर आप नॉर्मली रेशियो या फिर सक्सेसिव लगाने में दिक्कत होगा। पहले इनको जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12 आ गया। फिर हमको पहला क्या घटाना है, जैसे 5 चौक के 20 हो गया, 20 में 2 अंकों पे लगाएंगे तो 0.02 है, ध्यान समझिएगा। 4 3 12, 2 अंकों पे लगाएंगे तो 0.12 आ जाएगा। फिर 3 5 15, यानी 0.15, ये घटाने वाला हो गया। कुछ जुड़ता है, जुड़ता क्या है हमारे पास, इन तीनों को गुणा करिए, देखिए 5 चौके 20, 60, ये 60 आ रहा है, तो अगर 4 अंकों पे लगाना होगा मतलब ये यहाँ पे लगेगा। अब इनको जोड़ना भी आसान है आपके लिए, बहुत मुश्किल नहीं है। देखने वाला हमारे पास कितना, 5 2 7 और 2 9, वाली वैल्यू 9 आ गई, एक और एक 2 वो आ गया। 0.29 जोड़ना है, यानी घटाना है इसमें से, अब प्लस इसको जोड़ देना है इधर साथ में। हमारे पास कौन सा जोड़ना है, 0.06 जुड़ने वाला हमारे पास। ठीक है, 4 ही अंक बोला था ना हमारे पास, 400, ठीक। अब यही वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अगर घटाना चाहें, देखिए इसमें घटा लेंगे तो 11 दशमलव हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 2 अगर घटा लेंगे यानी कि 3, यानी कि 71 हो जाएगा। और प्लस में हमारे पास इसमें जुड़ने वाला है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं तो ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 0.006 को भी इसमें जोड़ सकते हैं, 11.716 के आसपास बन जाएगा। लेकिन इतना भी जरूरत पड़ती नहीं है एग्जाम में, बहुत नॉर्मली लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 3 वाले में ऐसा देगा तो करेंगे। आपको सारे तरीके बता दिए गए हैं, अब इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। ठीक है, 2 वाला आ सकता है, 3 वाला आ सकता है, बाकी इनके लगाने के जो तरीके थे वो भी मैंने बता दिए क्या करना है। बाकी कुछ और देखेंगे। एक दुकानदार 2000 रुपये पे मूल्य वाला उत्पाद 10% की छूट पे देता है, और छूट वाले मूल्य पे 8% की बिक्री कर लगाता है। पहले बोला कि 10% छूट दिया, फिर 8% बढ़ा दिया। बिक्री कर लगाने का मतलब ले रहा है कुछ ना। फिर यदि ग्राहक को बिक्री मूल्य सहित इतने रुपए में भुगतान करना पड़ा तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। किसी भी तरीके से सोच लीजिए, जैसे पहले 10% के छूट,
पहले डिस्काउंट था, फिर 8% इसने बढ़ा दिया था। ये 1/10 होता है, ये 2/25। तो पहले 10 से 1 छूट होगा तो कितना होगा 9, और 25 से 2 फिर बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 27 हो जाएगा। अगर इनका गुणा करें तो ये 250 होगा, और ये वाला गुणा कर लें तो देखिए हमारे पास 963 और ये 243 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है हमारे पास 4। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब 2-3 तरीके से सोच सकते हैं। पहला चीज तो कैसे, या तो इसको काट लीजिए, या तो देखिए जीरो को छोड़ दें। अगर हम लास्ट में बस देखेंगे 3 के टेबल में ये 4 कब आ सकता है, सॉरी 2 कब आ सकता है, तो 3 के टेबल में 3 चौक के 12, 4 गुना पे आ सकता है, 14 गुना पे आ सकता है, 24 गुना पे आ सकता है। अप्रोक्स देखिए अगर 10 गुना करेंगे तो ये लगभग 2400। ठीक है, तो और उसका 5 गुना और कर लेंगे, अगर 15 गुना भी कर लेंगे इस 250 का, तो इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी ये लगभग 14 गुना होगा। 14 कैसे हमने डिसाइड किया कि 4 के टेबल में 14 का इसमें भी गुणा कर लीजिए। बाकी ये जीरो जो था ना, ये जीरो तो लगेगा लास्ट में, 35,000 हो जाएगा। यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते थे। अगर मान लीजिए इस तरीके से कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा तो क्या करना है, कि 2000 का मूल्य था, बोलेंगे 2000 का मूल्य, 2000 मूल्य वाला एक उत्पाद 10% अंकित कीमत। अच्छा ठीक, तो छोड़ते हैं इस 2000 का तो कोई मतलब, ये अंकित कीमत थी 4। बोला इस पे पहले हमारा 10% का छूट हुआ है, मतलब ये 90 हुआ, फिर ये 8% बढ़ा दिया गया, मतलब ये फिर से 108 हुआ। उसके बाद ये हमारा रिजल्ट आंसर आया था, तो क्यों ना इसका डिजिटल सम निकाल लें। ठीक है, इसका डिजिटल सम निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में अगर डिजिटल सम मैच कर गया तो फिर ये काम नहीं करेगा। यही तो किया गया था ना, 10% का। और अच्छा ये इतने भुगतान करता है, तो उल्टा हमने लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अंकित मूल्य पूछा ना, ₹X का सामान, 10 की छूट दिया मतलब 90, फिर बढ़ाया गया तो 108। इसके बाद ये मिला है 34020 पे, तो डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर वाली वैल्यू जैसे 9 आ गई, फिर इधर वाली वैल्यू करेंगे, इस ऑप्शन से चेक करेंगे कौन से वाले में दोनों तरफ का डिजिटल सम बराबर हो रहा है, या यूनिट डिजिट का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं डिजिटल सम फेल भी हो जाता है, जैसे फेल होने का मतलब कि 2 ऑप्शन मिल गया तो फिर करेंगे क्या, ऐसा भी हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई तरीके से सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूपीएसआई 2021 वाले 21 वाले क्वेश्चन में कैसे पूछे गए थे कि 2 क्रमिक छूट दिए जा रहे थे बार बार, और कितना रुपए में बेचा गया वो दिया जाता था। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे सारे कैलकुलेटिव डेटा वाले थे, मतलब ऐसा इतना भी कैलकुलेटिव नहीं था, अगर चाहते तो एग्जाम में लगा सकते थे। आप अमित कुमार, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम किस डेट को है बताइए, आप एक बार का दिल्ली पुलिस वाला कर लेते हैं पहले तो। हाँ, रिकॉर्ड करके भी मिलेंगे आपको क्लासेस, ठीक। लाइव में आप लोग ज़्यादा वो करते हैं, बाकी लाइव तो भी करना तो पड़ेगा ही, बाकी रिकॉर्ड करके भी मिलेंगे क्लासेस जो छोटे चैप्टर होंगे। एक घड़ी विक्रेता 15%, 20% की क्रमिक छूट पे इतने रुपए में घड़ी बेचता, अंकित मूल्य क्या होगा। है तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कॉमन सा वाला क्वेश्चन है कि 2 छूट दे दिया हमारे पास। देखिए हमने बोला 15% का छूट, बटा में 5, तरफ लिखेंगे मार्क प्राइस वाले सामान को अगर हमने बेच दिया 3 रुपये छूट में, 17 में बेचा होगा। 5 वाले सामान को अगर हमने बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा, एक 4 रुपये में। अगर कुछ कट जाए तो उनको काट भी सकते हैं, नहीं तो आप देखिए सीधा 100 बना लीजिए, 100 बना लेंगे, 17 चौके 68, काट देते तो भी आंसर आता। अब इधर वाली वैल्यू हमारे पास दिया है, इस यूनिट की वैल्यू हमारे पास दिया है 4520। अब देखिए अगर इससे भाग देंगे तो यहीं तक कटेगा, ये लास्ट में जीरो है तो मतलब जीरो तो आएगा ही आएगा, उसको तो छोड़ देते हैं हम लोग। अब 8 के टेबल में 2 किस टेबल पे आ सकता है, जैसे 8 में क्या गुणा कर दें कि 2 बन जाए, वही सेम चीज यहाँ भी गुणा होगा। तो बोले 8 के टेबल में अगर 5 बार गुणा करें तो जीरो, अच्छा जीरो ही देख लेते हैं पहले, छोड़िए इसको। लेकिन जीरो तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है इसमें, जैसे अगर हमको जीरो लाना है और 2 डिजिट, देखिए यहाँ 2 जीरो, तो 2 जीरो इसका हटा दीजिए, 2 जीरो इसका हटा दीजिए, 2 जीरो इसका, ये क्योंकि 2 जीरो ये वाला 100 वाला आएगा ही आएगा। अब 8 के टेबल में क्या गुणा करेंगे, जीरो आ जाए, तो 8 के टेबल में 5 का गुणा करेंगे, जीरो आ सकता है। 8 चौक के 32, इसमें लास्ट में 2 आ जाता है, यहाँ पे जो है नहीं। 8 दूना 16, यहाँ नहीं आ सकता। 8 गुणे 3 24, मतलब यही वाला आंसर, मतलब अगर काटेंगे भी ना इसको तो 6650 टाइम कटने वाला है, तो इसमें भी वही ज़्यादा लिख दिया मैंने, सिर्फ 665 टाइम गुना था, यानी इसका आंसर हमारे पास ये वाले वैल्यू आ जाएगी। अब फिर बात आती है कि अगर ये नंबर कैलकुलेटिव होता तो क्या करते, अगर मान लीजिए ऐसे लगाने में ईजी, तो आप नॉर्मली मान लीजिए कि ₹X का सामान 15 का छूट दिया गया मतलब 85 में बेचा गया होगा, 20 का छूट दिया गया मतलब 80 में बेचा गया होगा, उसके बाद ये 4522 जीरो में आया था। तो क्यों ना डिजिटल सम दोनों तरफ का लगाएं हम लोग, और चेक करें कि कौन सा वाला ऑप्शन हो रहा है। इसको पूरा लगा के मैं बताता हूँ। जैसे 8 5 13 आ जाएगा, 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से भी हमारे पास 8 ही है, तो 8 चौक के 32, ये 32 आएगा, और 32 का मतलब कितना आता है, 5।
मतलब ओवरऑल हमने इधर का डिजिटल सम जो निकाला, डिजिटल सम वो 5 गुणे में x आ गया। इधर का देखिए 5 4 9 और 2 2 4 आ गया। अब हमको इस x का एक ऐसा मान ढूंढना है जिनको गुणा करने पे इधर 4 आ जाए। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या था, 6 6 12 और 12 5 17। 17 का मतलब 7 1 8। 8 अगर यहाँ रखेंगे तो 8 5 40। 40 देखिए इधर भी है और 4 इधर है, मतलब डिजिटल सम तो सेम हो गया, जीरो कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन मैच कर गया। फिर हमारे पास क्या होगा, इनको भी देख सकते हैं, 6 6 12 4 16 7 7 5 35 8 आ जाता, नहीं बनता। 6 और 6 हमारे पास 12 2 14 5 और 5 25 नहीं बनता। 6 3 9 हट जाता, 6 5 30 3 आता, मतलब ये किसी डिजिटल सम में नहीं आ रहा था। लेकिन ये तब हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास लगता है कि इस तरीके से कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो डिजिटल सम का सहारा ले सकते हैं, यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी के ऊपर है कैसा करना चाहते हैं। वैसे क्वेश्चन का लेवल तो है ही नहीं आपके एग्जाम में, डिस्काउंट में कोई ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं गया जो बताना पड़े मुझे कि कुछ समझने वाली चीज़ है। ये सारे एक बेसिक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। हो सकता है कि क्वेश्चन में डेटा बड़ा दे दे, मुश्किल दे दे, और ऐसे ही मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल तो इतना आसान नहीं कि आप लोगों को दिया जाए, क्योंकि 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाल दिया जाएगा तो आधा क्या लगभग 99% स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, तो एग्जाम में वो बेकार ही हो जाएगा। इसका एग्जाम 24 को है, ओके ठीक है। एक घड़ी विक्रेता का मूल्य पे घड़ियां बेचता है, यानी ये सेलिंग प्राइस है, इस पे भी वही छूट दिया 10% और 20% की दो क्रमागत छूट देनी पड़ती है। तो किसी भी तरीके से लगा लीजिए, अगर रेशियोस लगाना तो 1/10 या 5, 10 वाले को 5 वाले को 50 रुपये वाला सामान, और इस वैल्यू हमारे पास दिया है, वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए सब में 8 है 8 है 8 है, तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें, तो 8 निकाल भी लेंगे कहीं से कि अगर हम देखें भी तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम होने वाला है। तो आपको फिर कहीं ना कहीं इसमें भाग देना होगा, थोड़ा इसको और छोटा बना लीजिए, जब भाग देना ही पड़े ना, छोटा ही कर लीजिए इसको। छोटा का मतलब रेशियो बना लीजिए, जैसे 2 से 2 बार कट जाएगा, से 5 बार, यानी इधर 25 आ जाएगा और इधर क्या 18 से भाग देना थोड़ा ईजी है। जैसे ये 22 है और हमारे 18 एक कम 18, यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 4 45, 18 दूना 9 99, 18 पचे 9, फिर हमारे पास ये 18 पचे 90 और 18 दूना इतना गुना पे। अब सोचिए इतना बड़ा नंबर है हमारे पास, लेकिन अब दिया है तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 25 से गुणा करना है तो थोड़ा आसान है, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे 25 से किसी भी नंबर में गुणा जब करना होता है हमारे पास, इसके आगे 2 जीरो लगा के इसमें 4 से भाग दे देते हैं, तो भी आता है। जैसे 4 तियाँ 12 आ जाएगा, 4 एक कम 4 आ जाएगा, 4 तियाँ 12 आ जाएगा, 4 तियाँ 12, मतलब फिर हमारे पास कितना बना, सही तो किए थे ना, एक बार था 15 था 3 था 4 से, हाँ ये 4 8 है 32, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमको 25 से गुणा करना था इस वाले नंबर में, तो हमने 25 से ना गुणा करके इसमें क्या कर दिया कि 100 से गुणा करना बहुत आसान है, क्योंकि 25 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 25 बराबर क्या होता है 100 बटा में 4। तो वही सेम चीज़ है, तो हमने इसमें क्या किया, 2 जीरो आगे लगाए, 4 से भाग दे देना, ज़्यादा आसान था। तो ये कौन सा वाला आंसर था हमारे पास, पहला ही आंसर आपका सही है। सेट का मैथ तो बहुत आसान होता है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता नहीं है। तो चेक कर लिया आप, 17 हो 21 हो, और बीच में जो आए थे रेडियो ऑपरेटर वाले और क्या क्या, अब जो आया था आश्रित वाले जो क्वेश्चन, उसमें भी कॉन्सेप्चुअल एक दो क्वेश्चन छोड़, और यूपी सी सेट जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब उसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, कॉन्सेप्ट पे बेसिस क्वेश्चन होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर है तो आप सोच के ही लगा लेंगे सारे क्वेश्चन, अगर उसको पढ़ लेंगे तो इस वाले का फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। आपको वही पैटर्न फॉलो करना जैसा आपके एग्जाम में पूछ, और जब भी किसी नए एजेंसी को भी क्वेश्चन दिया जाएगा बनाने के लिए आपके इस बार भी, तो वो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप से ही बना सकते हैं, आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं। जो आपका पहले से क्वेश्चन आया है वैसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। हर एक एग्जाम का ये रूल है कि अगर आप पहले से जो एग्जाम कराए गए हैं उसी बेस पे नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे लोग। अब ये बाकी सेम ही क्वेश्चन है, आपको करना है इसी तरह। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यापारी 31 और 32% की क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है, अंकित मूल्य दिया है। जैसे अंकित मूल्य हमारे पास कितना दिया है, पर हमको मार्क प्राइस दे दिया, उल्टा दिया, ध्यान दीजिएगा कि 31,300, एक छूट है इसमें 31% का, तो 29%, फिर एक छूट हमारे पास 32% है, यानी अब इनका डिजिटल सम निकाल के ऑप्शन से चेक कर लेना है। इन केस दो ऑप्शन मैच कर गए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर सॉल्व करने का मतलब आप यूनिट डिजिट भी नहीं चेक कर सकते इसमें, क्योंकि लगभग यूनिट डिजिट सेम ही है लास्ट के 3 डिजिट तक, तो यूनिट डिजिट से तो काम चलने वाला नहीं है।
तो दूसरा तरीका ये होगा कि पूरा ही सॉल्व कर लीजिए। देखिए 31% को तो हम 31/100 लिखते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं, 32 वाला 4 के मल्टीपल में 8/25 लिख सकते हैं। 100 वाला जो सामान है 31 छूट मिलेगा तो 69 मिलेगा। 25 वाला सामान जो मिलने वाला है वो 8 कम कर देंगे 17 में। अब यहाँ 2 चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। अब देखिए इनको गुणा करके तो लिख सकते हैं हम लोग लेकिन अगर अगर आप चाहें, अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहें, लेकिन कहीं कैलकुलेशन तो ये भी हो जाएगा क्योंकि ऐसा नंबर दिया ना कि अभी इसमें 17 एक नंबर है, इसमें 23 एक नंबर है, 3 भी है, लेकिन 3 तो देखता है कि कई सारी जगह कट जाएगा। तो 17 और 23 का जिनको वो आता होगा, डिविजिबिलिटी रूल आती होगी, वो जल्दी कर सकते हैं इसको। अगर मैं 17 की बात करूँ तो 17 की डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनेगी? 17 तिया 51, 51 से 50 कितना कम है? तो बोलेंगे 1 कम है। मतलब 5 से गुणा करना है और घटा लेना है। जैसे कोई भी नंबर आप रैंडम ले लेते हैं इसमें से। अब मैं अप्रॉक्स निकालता हूँ पहले, होगा कितना? 30, 30, 60 आंसर कौन सा? और 30, 60 प्लस कितना कम आएगा? 50% कम कर लीजिए, 15,000 से तो कम ही आने वाला है। तो 15,000 से कम तो सभी है, ये सब तो आंसर हो ही नहीं सकते, बहुत दूर है। या तो ये होगा या तो ये होगा, मैं बस अप्रॉक्स लगा रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लगाना है। तो इन दोनों को हम चेक करें, अगर 5 से कटने वाला नंबर, तो देखिए ये वाला सेम ही है दोनों में, 8 भी सेम है, 6 यहाँ तक की डिविजिबिलिटी सेम है, ये 3 और करेंगे तो 4 और यहाँ 4, मतलब हमारे हिसाब से तो ये वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल से चेक करूँ तो। लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आती है उतना अच्छे तरीके से कि कैसे बनता है, या 23 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं, 69 वाले से देखते हैं, 7 का गुना करके जोड़ते हैं पीछे वाले नंबर में। अगर मान लीजिए मेरे हिसाब से आंसर ये है तो इसको चेक करके मैं बताता हूँ। 1 4 6 8 5 9 6। अब डिविजिबिलिटी रूल से कैसे चेक करते हैं वो समझिए। जैसे जो भी लास्ट डिजिट होगा, अगर मैं 17 से चेक करूंगा तो 5 का गुणा करना है और घटा लेना। जैसे 5 गुणा 30 इसमें घट जाएगा। अब जैसे 30 घट जाएगा तो ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास? तो बोलेंगे ये वाली वैल्यू 9, ये वाली वैल्यू 2, बाकी वही सेम नंबर रहेंगे जैसे हमारे पास है। फिर हम लास्ट डिजिट में फिर से क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे, फिर 45 इसमें घट जाएगा। और ये ऐसे चलता रहेगा, जब सिंगल डिजिट में आ जाए तब तक करना है आपको। तो 12 में से 5 चला जाएगा 7, यहाँ 7 में से 3 और 6 4 और 1, फिर 7 में 5 का गुणा करेंगे, 35 घटा लेंगे, 35 घटा लेंगे तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 1, फिर 8 पचे 40, 40 इसमें घटा लेंगे। तो अब बोलेंगे ये 2 आ गया, जीरो, ये 2 आ गया और 102। अब 102 एक ऐसा नंबर है ना जो 17 से कटने वाला नंबर है। तो आपने देखा कि हाँ ये कटने वाला नंबर है, तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल भी चेक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से तो मेरे हिसाब से डिजिटल सम बेहतर होगा। और बाकी आप क्या कर सकते हैं, अब जो डेटा दिया, देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके से कैलकुलेशन दिया है कि उसको करना पड़ेगा। अब चाहे अगर मैं इसको दूसरे तरीके से भी लगाऊं, 100 की वैल्यू दिया तो भी कैलकुलेशन ही पड़ेगा। जैसे इन सभी क्वेश्चनों को एक और तरीके से सोचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए यही वाला था तो हम इसको इस तरीके से तो लगा ही सकते थे, ऐसा भी सोच सकते थे। ये छूट जो 10 20 का है वो कितना है? 10 प्लस और माइनस में 10 गुणे 20 बटे में, तो आप बोलेंगे हमारे पास 28%। मतलब कि हम इतने रुपए में बेच रहे हैं, मतलब कि अगर 100 वाला सामान को हम 72 में बेच रहे हैं, तो इस 72 28 कम कर दें, इसकी वैल्यू दिया तो 100 की वैल्यू निकालनी है। वही सेम ही चीज़ है, किसी भी तरीके से लिख लीजिए। तो इसमें भी लगाएंगे तो कैलकुलेटिव होगा और आंसर यही होने वाला है। अप्रॉक्स अगर आपका अच्छा है तो सोच सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये सेम पैटर्न पे वही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में देने का क्या मोटिव था इनका? वो चाहते थे शायद आपसे कैलकुलेशन करवाने 2021 में। और 2021 का जो पेपर आप यूपीएसआई का देखेंगे, जिसने भी बनाया होगा उस समय एग्जाम में, शायद अपटेक वालों ने बनाया था, कि मैं एजेंसी एक बार चेक करूंगा कौन बनाया था। तो उन लोगों का पूरे पेपर में ही उनका यही मेन मोटो था कि बड़े बड़े डेटा को रखना। क्वेश्चन का टाइप 17 वाला ही था, जो आपका 18 वाला यूपी पुलिस वाला हुआ था, वही वाले टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन इन्होंने डेटा को मुश्किल कर दिया था। बड़े जैसे टाइम में इन्होंने डेटा क्या लिया था? बड़े बड़े डेटा कि 156 दिन में कर रहा था, कोई 163 दिन में कर रहा है। तो इस तरीके के डेटा के साथ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ था। तो अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन चाहते थे, तो आप डिजिटल सम इन दोनों का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या दिया? अंकित मूल्य दिया है 2140। अब बोला 23% का छूट है, तो ये हमारे पास कितना होगा? 77%। और साथ में 24 का छूट है, तो आप क्या कर सकते हैं? 24 हमारे पास कम हो जाएगा तो 76 आ जाएगा। अब इनको आप सॉल्व तो करने से बेहतर है कि इनका डिजिटल सम निकालिए और ऑप्शन में चेक करिए कौन सा वाला हमारे पास होने वाला है। क्या कोई ऐसा नंबर मिल जाए डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से, तो आप बोलेंगे इसमें 11 हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 11। तो 11 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं। देखिए हर जगह कैलकुलेशन करने के पीछे भागेंगे तो टाइम तो लगेगा। इसमें हमारे पास क्या नंबर दिख रहा है? 19 दिख रहा है। तो 19 से कटने वाला नंबर भी हो सकता है। तो 11 से थोड़ा आसान होता है नंबर को निकालना, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल गया तो प्रॉब्लम आने वाली है आपको। ठीक है, एक से ज़्यादा मिल जाएगा। हाँ, एक से ज़्यादा मिल गया तो दिक्कत। जैसे अब 11 से कटने वाला नंबर अगर देखें, डिजिटल सम तो लगा ही सकते हैं। 11 से कटने वाला नंबर क्या होता है? अल्टरनेट नंबर होता है। अप्रॉक्स पहले देखो आंसर कितना आने वाला है।
तो ये हमारे पास 23, 24, 24, 47, 47 में से कुछ घटा लेंगे यानी लगभग 45% के आसपास बनेगा। तो इसका आधा कर लेंगे तो ये हमारे पास 10,000, 500, 800 हो जाएगा, उससे भी थोड़ा कम होगा, यानी कि 10,000, 10,000 नहीं 45 बोला ना, आधा नहीं बोला है। 45 मतलब 55% के हमारे पास आने वाली वैल्यू। तो 55% यानी लगभग कितना हो जाएगा, 50% इसका 10,000, 10,500 यानी 10,700 है, और थोड़ा उससे 10% और ज़्यादा के आसपास होगा। तो ये वाले आंसर तो नहीं होने वाले चाहिए। अच्छा हमारे पास ये भी नहीं होना, मतलब दोनों में कोई होना चाहिए, तो भी 11 से चेक करना सबके लिए आसान है। 8 3 11, 11 और 5 हमारे पास 16, और 16 एक 17, 2 2 4, और 4 और 6, 17 में से अगर 6 घटा लेंगे तो 11 से कटने वाला नंबर तो पहला ही मिल रहा है। क्या ऑप्शन पहला सही है? आप लोग एक बार चेक करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के पीछे नहीं पड़ना है कभी भी, एग्जैक्ट नहीं है। देखिए बाकी आप चेक जरूर करेंगे, हम तो बस पहला निकालें जो 11 से कटने वाला नंबर है। बाकी आप सभी को चेक करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको रिस्क नहीं लेना है कि एक ही ऑप्शन मिल गया तो सीधा कर लें और वही होगा। मैक्सिमम चांसेस में वही सही होने का चांस है, लगभग 90%। अगर आपके पास समय नहीं बचा है, लास्ट समय है, तो आप क्लिक कर सकते हैं, चांस होने का वही सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे नंबरों को ढूंढना पड़ेगा आपको, हर जगह जुगाड़ लगाना पड़ेगा अगर एक कैलकुलेटिव बनाया है तो। अगर यही मान लीजिए इजी नंबर आता तो बेसिक रेशियो सक्सेसिव से लगा कर सकते थे, ठीक है। हाँ डिजिटल सम से भी चेक कर सकते हैं, डिजिटल सम से भी लगा सकते थे। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन है, अब आप खुद से ट्राई करिएगा इस वाले को। 25 26 है, देखिए तो 26 कम होगा तो कितना बनेगा, तो 74 आ जाएगा। 25 कम होगा, ये तो 75 रहेगा, तो 15 5 के मल्टीप्लीकेशन में, और 5 बनेगा, 5 तो हट जाएगा ना, पॉइंट भी कटने वाला। 216 हमारे पास यहाँ पे अंकित मूल्य दिया, तो ये 6 से यहाँ मिल जाएगा। 75 में 3 हमारे पास यहाँ मिल जाएगा। मैं पूरा ही लिख देता हूँ जिससे आपको भी आइडिया लगे थोड़ा। ये वाली वैल्यू होगी, 30 कम होगा तो 75 में 37 भी है हमारे पास। और 37 का डिविजिबिलिटी रूल शायद आपको पता हो तो ठीक है, 3 3 का पेयर बनता है उसमें, ठीक है। तो 37 वाले में भी देख सकते हैं, अगर आइडिया हो तो 37 नंबर सिस्टम पड़े में 3 मिलेगा हमको, और 3 यहाँ भी मिलेगा, मतलब 9 भी आने वाला है। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा ईजी होती है, एक बार 9 का चेक करें तो ये 9 कट जाएगा, ये तो पहला ही ऑप्शन कट गया, ठीक है। ये वाला नहीं कटने वाला 9 से, ये वाला 9 से नहीं कटने वाला है, ये भी नहीं। तो क्या इसमें भी पहला ऑप्शन आ रहा है? एक बार जल्दी से चेक करके बताएंगे सभी लोग। देखिए अगर मैं सिर्फ 9 निकाला, यहाँ से देखा कि 3 यहाँ भी है और 3 इसमें भी आ जाएगा, 216 है तो 6 है तो 3 रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी से हमारा काम हो गया, आंसर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि 9 की डिविजिबिलिटी लगानी है आपको, और आप चाहें तो यहाँ पे 33 भी सोच सकते हैं, और कुछ नहीं आता तो डिजिटल सम लगाइए, नहीं कुछ और कुछ भी, लास्ट ऑप्शन क्या बचता है आपके पास कि कैलकुलेशन कर डालिए रेशियो से, ठीक है। वो आपके ऊपर मर्जी है कि कैसे जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन उन्होंने दिया था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अगर इजी देते कि क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्चुअल है, कुछ भी नहीं है, मतलब इन क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता है आप एग्जाम के हिसाब से, लेकिन वो चाहते हैं कैलकुलेशन करना तो आप करिए उसको, ठीक है। और लेकिन अपना जुगाड़ लगा के कैसे करना है, बाकी सेम आप इसको भी कर लीजिएगा, वही है 24 है, तो 24 कम होगा तो यहाँ 76 बनेगा। 19 का मल्टीप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं 2 का गुणा करके, तो मैं 19 का चेक करूँ यहाँ से। देखिए ये अगर ये 24 कम होगा तो ये 76 होगा, और एक ये 75 होगा, और साथ में हमारे पास 215 तो जीरो है, निकालना है। डिजिटल सम तो बाद की बात है, लेकिन हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। अगर तो 19 यहाँ पे और क्या मिल सकता है, यहाँ 5 तो सभी से कट जाएगा, 5 इसमें, 215 है तो ये हमारे पास क्या बन सकता है, 5 2 7 1 8, कोई कहानी नहीं बनी। और ये जीरो से कोई मतलब नहीं, क्योंकि परसेंटेज से कट जाएगा। तो 19 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, जैसे 19 जो है ना 20 के कितना दूर है, तो बोलेंगे 1 दूर है, प्लस करने पे आ रहा है, मतलब 2 का गुणा करके जोड़ना है। जैसे इसमें क्या है, जैसे पहला ऑप्शन अगर देखें हम, तो इसमें लास्ट वाले में 2 से गुणा करिए, 10 जोड़ लीजिए इसमें, बोलेंगे 5 3 2 और 1 हो गया। फिर इसमें 2 से गुणा करिए, 10 जोड़ लीजिए, बोलेंगे 3 3 और 1 लीजिए, 133 आ गए। तो ये 19 से यही वाला कट रहा, क्या यही आंसर है क्या? एक बार चेक करेंगे। अगर कोई और ऑप्शन कटता है तो हमने क्या बोला कि आपको चेक करना है चारों। अगर कोई और ऑप्शन कटता है तो आपको लगाना पड़ेगा इसको, और कुछ नहीं ऑप्शन है आपके पास। आप डिविजिबिलिटी रूल में 19 मिल गया तो कोशिश यही करना है कि 19 से कटने वाला नंबर वो थोड़ी ना बना रहे हैं ऑप्शन, वो आसपास के नंबर रखते हैं, तो ज्यादा चांस है कि वही आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो डिजिटल सम का सहारा लीजिए, फिर अगर कुछ नहीं मिलता तो आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए इसका। 215 जैसे सब लोग करेंगे, जैसे आपके साथ जितने लोग बैठेंगे वो यही तो करेंगे ना। 76 है तो इसको 19/25 लिख लेंगे, 75 है तो इसको 3/4 लिख लेंगे, बाकी इसको काट लेंगे, इसको काट के गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा उसको लगाएंगे, और क्या कर सकते हैं। तो हो सकता है ना। कटेगा भी क्या, ये तो कट ही गया ना, इससे 100 से ये कट गया, 215, 57,
और 7 पचे 35 यूनिट डिजिट से भी लगाते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं 5 तो सब में आ जाएगा, तो कोई मतलब बनता नहीं। बताइए आप लोग, देखिए मैं तो आपको आपके सामने ही लगा रहा हूँ, जो भी, मुझे भी नहीं पता क्या आंसर है, आप खुद बताइए। लोग लगाइए यहाँ पे, तो बस जुगाड़ बता दिया आपको किस तरीके से लगाना है एग्जाम, अगर कैलकुलेटिव होगा तो। और कैलकुलेशन से ही अगर आप बाहर निकलेंगे तभी दूसरे से आगे जा पाएंगे, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है एग्जाम में या तो लोग छोड़ देते हैं या तो कर नहीं पाते हैं, और ये इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन तो भी आपको आना चाहिए बेहतर तरीके से। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में नहीं आया था, ये पूछा गया CHSL का क्वेश्चन है, या CGL को होगा या CPO का होगा, इस तरीके से क्वेश्चन लिया। तो अब इसमें कोई डेटा मुश्किल दिया ही नहीं है, तो अब जरूरी नहीं कि हर जगह डेटा मिले, लेकिन उस क्वेश्चन में यूपीएसआई वाले में पूछा ही गया था कैलकुलेटिव डेटा जो भी आए थे क्वेश्चन, लगभग मैक्सिमम चैप्टर में। 2,000 रुपये अंकित मूल्य है, दो छूट दिए गए हैं, 15 और एक 10 का, तो 15 का छूट का मतलब कटा में 20, तो 20 से अगर 3 छूट होगा तो ये 17 आ जाएगा। 10% का छूट का मतलब 10 से 1 होगा तो 9 होगा। और हमने देखा कि 17 से कटने वाला नंबर भी होगा, 9 से भी कटने वाला नंबर होगा। अगर हम इधर से देखें तो 17 से कटने वाला ये नंबर है, बाकी 9 का तो छोड़ ही देते हैं, 17 एक नंबर है, 9 से तो कई ऑप्शन कट सकते थे। तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया, ये चेक कर लिया हमने। बाकी अगर वैसे भी लगाते हैं हम कि 2000 है और पहले 15 का छूट देंगे तो ये 85 होगा, और 10 का छूट देंगे तो 90 होगा। तो देखिए इसके अंदर में 17 हमारे पास दिख रहा था, तो 17 से कटने वाला नंबर देख सकते थे, डिजिटल सम भी देख सकते थे, लेकिन डिजिटल सम में फंस जाते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि 9 जब गुणा हो जाता है ना डिजिटल सम में, तो पूरे डिजिटल सम को 9 ही बना देता है, इसलिए उस समय डिजिटल सम को छोड़ देना बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, जैसे 2500 रुपए की धनराशि अंकित मूल्य, ये आपके एग्जाम में आया नहीं, मैंने इसको डाला है कि अगर ऐसा पैटर्न आ गया, क्योंकि डबल छूट वाला ना पूछा जा रहा है इस समय 2025 में, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको डाल दिए गए, क्योंकि जो जिस टाइप में क्वेश्चन नहीं पूछे गए होंगे पहले, उनको आपको करा दिया जाएगा साथ में, कि एक गुड़िया 2500 रुपए की अंकित है, इसे 1800 रुपए का भुगतान करना है, ग्राहक ने दो छूट की एक श्रृंखला मिली है, पहली छूट 10% है, दूसरी छूट क्या होगी। तो अब यहाँ पे दो तीन तरीके से इसको भी सोच सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन आपके एग्जाम में, अगर आप रेलवे का एग्जाम जिन्होंने दिया होगा, आपको 2025-24 में कई सारे क्वेश्चन दिखे होंगे, इसके अलावा ये सीपीओ में, सीजीएल में, हर जगह पूछा गया है। अब ये कहना चाह रहा है देखिए कि एक छूट, देखिए दो छूट दिया गया है, एक छूट तो 10% है, दूसरा छूट आपसे पूछा गया। तो इसको करने का एक तरीका देखिए, एक बेसिक तरीका मैं बताता हूँ, जो मैं बताता नहीं कभी, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ आपके बैच के हिसाब से, कि 2500 रुपए का अगर कोई सामान है, बोला इस पे पहले 10% का छूट, 10% इसका घट जाएगा तो हो जाएगा 2250 रुपए। फिर एक छूट और दिया गया था जो नहीं पता था, उसके बाद ये बेचा गया है 1800 में। ध्यान से देखिएगा, पहला छूट तो हमको पता है, एक छूट हमको दिया है क्वेश्चन में, है बहुत इजी सा क्वेश्चन, लेकिन समझिए कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर जिनको कुछ नहीं आता वो बेसिक से सोचेंगे कि 2500 का सामान था, पहले 10 का छूट दिया होगा तो ये 2250, फिर यहाँ से यहाँ छूट आया था, तो ये वाली वैल्यू कुछ तो रही होगी यहाँ पे, तो कितना छूट रहा होगा तो यहाँ घटा के देख लेंगे। 250 इधर, ये 450, देख 450 रुपए का छूट है, ये किस पे दिया गया है, 2250 पे। इंटू में क्या कर लेना है, 100 कर लेना है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये इसका दो गुना है, यानी कि एक तरीका तो ये हो सकता है क्वेश्चन को लगाने का। फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये आएगा सोचने के लिए, कि एक छूट, देखिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई, यही हमारा छूट का फार्मूला था, तो हमने पूरा छूट देख लिया कि टोटल छूट मिला कितना हमको। तो यहाँ 500 और 200 कितना, 700 छूट मिला है, 700 छूट मिला है 2500। तो हमने देखा, चेक किया, तो ये वाली वैल्यू जीरो से जीरो कट गई, 25 से, और इसको काट दिया जाए तो हमारे पास 25 से 4 सत्ते 28% का छूट, यानी टोटल छूट हमारे पास 28% है। मतलब यहाँ पे जो भी डेटा रहा होगा उसके बाद 28 है, जिसमें एक डेटा हमको पता है 10 प्लस वाई माइनस में 10 गुणे में वाई बटे में बराबर में 28 आना चाहिए। अब 10 को इधर घटा लेते हैं, तो ये वाला देखिए, एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा, 10 इसमें घट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 18 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10 और एक वाई घटा लेंगे, यानी 9 बटे में 9 वाई बटे में 10 आ गया। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 9 वाई की वैल्यू हमारे पास 180 आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू 9 दूना 18 20% आ जाएगा। एक तरीका ये भी हो सकता था लगाने का, एक्स प्लस वाई जो आप पढ़े हैं उसके हिसाब से लगा सकते थे, एक कॉमन बेसिक तरीका हो सकता है। लेकिन सबसे बेहतर जो इसमें अप्रोच होता है ना, वो रेशियो वाला मेथड सबसे काम करता है, क्योंकि कई कई जगहों पे इसमें ना क्वाड्रेटिक भी बनते हैं। अगर मान लीजिए दोनों ही छूट नहीं देता, इसमें तो एक छूट दे दिया है, लेकिन अगर दोनों मिसिंग छूट होते हैं, मिसिंग मतलब कि दोनों छूट नहीं देता, सीधा आपसे बोलता कि दो समान छूट दिए गए थे, यहाँ से यहाँ हो गया, एक छूट के अलावा दूसरा नहीं दिया होता, तो कैसे करते, तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है, पहला छूट मान लीजिए 10 से 9 दिया है, मान लीजिए हम ऐसे मान लेते हैं कि पहला छूट 10% था, तो 10 से 9, दूसरा छूट को मान लेते हैं एक्स से वाई दिया गया होगा, उसके बाद हमारे पास ये 2500 से 1800 में लास्ट रिजल्ट जो था हमारे पास 1800 में। अब जो जिससे कट जाए काट, जैसे 9 से कट गया दो बार में, दो
और कुछ कट रहा है इधर से, 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 5 बार में। अब हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर इधर देखिए 2 बचा हुआ है तो इस 2 का गुणा इधर कर लीजिए, 4 आ गया। इधर क्या बचा है सिर्फ 5, तो ये यहीं रहेगा। कितने का छूट दिख रहा है तो बोलेंगे 1/5, 20%। अब ये ऐसा काटा कैसे जाता है, कॉमन सेंस से फिर से समझिए। पहले 10 था, फिर 9 हुआ होगा, फिर एक्स से वाई हो गया होगा। थोड़ा इसमें भी समझना होगा। वैसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, इनको आप रेशियो ऐसे बना लेते हैं कि 25 इनका इनका गुणा होगा तो ये आएगा, इनका इनका गुणा होगा तो ये आएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ से हमारे पास इस कैसे गुणा करेंगे तो बोलेंगे 10 गुणे एक्स क्या है, 9 गुणे में वाई है। की वैल्यू कितनी है 25, वही कट जाएगा। देखिए 9 से 2 बार में कट जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, ये 2 का इधर गुणा होगा तो एक्स वाई का मान वही आ जाएगा 5 और 4 का। तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, वही सेम चीज़ है। इसे से लिख के काटिए या डायरेक्ट काट दीजिए, तो एक ही चीज़ वाला है। हाँ, इसी से कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये हर जगह काम आएगा। मान लीजिए दोनों मिसिंग रहते तो यहाँ अगर मान लीजिए कोई ऐसा छूट मिल जाए, दोनों नहीं पता है, बोलेंगे एक एक्स से वाई हुआ था, एक एक्स से वाई हुआ, दोनों हमको नहीं पता है, दोनों के बारे में जानकारी नहीं दिया है, और यहाँ बोल दिया कि 25 था और ये 16 आ गया। सपोज करिए ऐसा देता, तो इनका इनका गुणा करते तो कितना आता, तो बोलते हैं एक्स स्क्वायर, इनका करते तो वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास 25 और 16 है। ऐसा देता क्वेश्चन में कि 2500 और 1600, तो ये वाला वैल्यू कितनी आती है एक्स वाई की, तो ये हमारे पास 5 और 4 आता, तो भी छूट कितने का आता, 1/5 का। कितना आ जाता, 20% का। ऐसे भी लगाया जा सकता है अगर नहीं देगा तो, बाकी ये डाल दिया गया क्वेश्चन, बाकी आपकी मर्जी। इसमें देखिएगा कैसा मिल सकता है। टाइप नंबर 5 पे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है हर एक एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलना 100% फिक्स है। ये यूपीएसआई 2026 वाले में 14 और 15 मार्च के किसी न किसी एक दिन आपको दिख जाएगा। ये क्वेश्चन फिक्स टाइप है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको भी लगाने के कई अप्रोच होते हैं। अब मैं आपको एक ही तरीका बताऊं या कई सारे सीखना है आपको, आप लोग बताइए कमेंट करके। ऐसा ना कि ज़्यादा आप पढ़ के आप कंफ्यूज, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं बताना कि आप लोग कितना पहले से जानते हैं और कितना आपको बताना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा जो सबसे ईजीएस्ट हो उसी को बताया जा। सिर्फ हाँ बताएंगे, कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही तो ज़्यादा है नहीं। डिस्काउंट कंप्लीट करेंगे, यही लास्ट है आपका टाइप। इसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चन मिस, बाकी यही है जो आपके एग्जाम में आया है। लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास थे, मैंने जो 17 और 21 और 24 वाले देखे थे। एक ही बता देते हैं। तो पहले क्वेश्चन के टाइप को समझिएगा। आज अगर कोई ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा होगा, अगर आज भी जिनका पेपर चल रहा होगा ना, उनके सेट में ये क्वेश्चन आया होगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। और कल जिनका होगा उसमें भी आएगा, अलग अलग डेटा के साथ हर दिन आ रहा है जिनका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और यूपीएसआई के एग्जाम में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। टाइप बस देख लीजिए कैसे। एक व्यापारी अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पे 44% का लाभ। यानी कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि छूट देने के बाद भी लाभ होता है, यानी छूट दे, इसमें कभी कभी लोग कंफ्यूज आते हैं। क्वेश्चन कई तरीके से लैंग्वेज देता है, लेकिन इसमें क्या होता है, छूट देने के बाद लाभ हो रहा है। यानी अगर क्वेश्चन में बोला 20% का छूट दिया तो 40% का लाभ होता है, ऐसा कहना चाह रहा है। इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं, लेकिन रेशियो से एक ईजिएस्ट तरीका होता है हमारे पास। सीपी और एमपी का एक अनुपात होता है, इसका लॉजिक आप थ्योरी क्लास में देख। सीपी एमपी का अनुपात क्या होता है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। एक देखिए क्या होगा कि अगर सीपीएमपी का अनुपात चाहिए हमको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, तो डिस्काउंट जो होगा 100 में घटा लीजिए और प्रॉफिट जो होगा 100 में जोड़ लीजिए। तो 20% का छूट दिया गया था, तो 20 इसमें घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 80, और ये 44 का लाभ हुआ तो 44 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 144। ये आ गया क्रय मूल्य, ये आ गया अंकित मूल्य। अब बोला अंकित मूल्य पे बेचता है तो लाभ क्या होता है। अगर क्वेश्चन में बोला कि अगर वो जो डिस्काउंट नहीं देता, तो अगर 80 रुपए का सामान है, इसको 144 में ही बेच दें तो कितने का लाभ होगा, तो बोलेंगे 64 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है, 80 पे। काट दीजिए इसको, 16 चौके 64, 16 पचे 80, 4/5 कितना होता है, 80 पर। तो बहुत ईजी है। कभी कभी आपसे सिर्फ सीपी और एमपी का अनुपात पूछता है कि इसको काट के अनुपात भी पूछा है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि ये वाली वैल्यू दी रहेगी, जैसे 8 की वैल्यू दिया है 800, 80 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1440 हो जाएगी। कल ही आया था आपका उसमें। अब इस ट्रिक बनाएंगे तो है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं। जो क्वेश्चन अच्छे होते हैं उसमें तो ट्रिक बनाया जाता है, इसमें कैलकुलेशन देखिए। ये तो माइंड में लगाने वाला क्वेश्चन है कि 80 वाला सामान 144 में बिक रहा, काट दीजिए, निकाल लीजिए सीधा सीधा। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा कर लेंगे। जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कांस्टेबल में पूछा गया, अधिक अंकित करता है वस्तु ने X% की छूट दी, 12% का अंतिम लाभ हुआ। अब इसमें कंफ्यूज मत होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन को एक जगह रखने का एक ही मोटो है हमारा, कि ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इसमें गलती कर देते हैं लोग। अब इसमें देखिए क्या बोला कि किसी वस्तु पे लागत मूल्य से 40% अधिक लिखा गया है। अधिक लिखा गया, ये लाभ नहीं है, लिखा गया सिर्फ। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या ला, अंकित मूल्य पे X% की छूट दी जाती है,
तो 12% का लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन पुराना वाला है कि जब छूट दिया गया है तो लाभ ही होता है। अगर यहाँ से रेशियो बनाएंगे ऐसे तो 100% की छूट देगा। अगर सीपीएमपी का रेशियो बनाना चाहिए तो 100 माइनस एक्स और ये वाला क्या होता है 12% का लाभ है तो 112 हो जाता है। 12 जोड़ देते हैं, 100 में 12 जोड़ देंगे। अब क्वेश्चन में अगर अधिक लिखा गया तो बोला था इनका रेशियो दिया यहाँ से यहाँ तक जो गया है ना वो 40%, 2/5, यानी ये 5 है तो ये वाला कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। अब इनका अनुपात आप चाहे तो बना सकते हैं। अब इनको जैसे चाहे वैसे लिख लीजिए 100 माइनस एक्स बटे में 5 बराबर 112 बटे में 7 दिया है तो ये कट जाएगा 7 से 16 बार में 16 पचे 80 हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 20% आ गया। अब ऐसे भी लगा सकते थे कि पुराने क्वेश्चन के जैसा लगाया हमने, लेकिन यहाँ पे क्या था डिस्काउंट हमारे पास वेरिएबल में दिया था कि डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है x% की छूट जा रही है और फिर तो 12% का लाभ हो रहा था 112। लेकिन यही सेम चीज बोला गया था सीपीएमपी का अनुपात दिया है कि 40% ज्यादा लिखा गया, यानी 5 रुपए के सामान को हमने 7 लिखा गया है। अब इनका इसका भाग दे लीजिए, इसका रेशियो ऐसे ऐसे लिख लीजिए, जैसे भी करना हो लिख लीजिए। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 20%। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये क्या बोला गया कि अब यानी ये क्वेश्चन पुराना खत्म हो गया। अगर एक्स का मान पूछता तो आंसर क्या होता 20%। अब नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400, कोई नया वस्तु है और इस पे x% का लाभ किया जाता है तो वह विक्रय मूल्य, यानी इस पे अगर हम 20% का लाभ ले लें तो कितने में बेचेंगे इसको, यानी इसका 20% बढ़ाना है, इसका 10% कितना तो बोलेंगे 240, 20% कितना 480, 480 जोड़ लेंगे यानी 2880 आ जाए। ये सीधा आंसर। ऐसे भी लिख सकते थे 2400 का 120% निकाल सकते थे। ऐसे भी लिख सकते थे 2400 का 6/5 तो भी हो जाता 5 से 6 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 वाले सामान को 6 में बेच रहे हैं तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 2400 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2880 हो जाएगी। अब ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था, लेकिन अब रेशियो से बताते हैं इसको। बताते हैं आप। और अब क्वेश्चन में देखिए क्या कैसे लगाते हैं, रेशियो का मेथड क्या बोलता है वही सेम चीज समझिएगा। पहले क्वेश्चन में बोला गया 50% हमने बढ़ाया था, 50 के 40 कितना दिया क्वेश्चन में 40% बढ़ाया था। 40% बढ़ाने का मतलब ये हो गया 2/5, तो 5 वाले वस्तु को हम 7 लिखा। ठीक है, ये कर दिया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था कि फिर छूट दे दिया था। छूट कितना दिया था नहीं पता था तो हमने मान लिया कि ए रुपए वाले सामान को बी रुपए में, यहां तक हो गया। इन दोनों के देने के बाद हमको 12% का लाभ हो रहा है। 12% का लाभ का मतलब होता है देखिए 3/25, मतलब 25 वाला सामान हम 28 में। अगर कोई नंबर कट जाए किसी से, जैसे ये वाला इधर से कट रहा है तो ये 5 बार में कट गया, अगर कट जाए तो काट लेंगे, नहीं तो गुणा करते हैं, इधर वाले का इधर, इधर वाले का इधर, ये 4 आ गया। और यही ए बी का मान है, कितने का हो गया तो बोलेंगे 1/5। 1/5 कितना है 20%, यानी ये जो छूट थी हमारा x% का जिसको हमने माना था ए से बी, उसकी वैल्यू 20% आ चुकी है। अब 20% का छूट है तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला था कि 2400 का सामान था। अब 20% का इसको लाभ पे बेचा जाए तो 6/5 लिख लीजिए, या ऐसे लिख दीजिए कि 5 से 6 हुआ था, 5 की वैल्यू 2400 है, इसकी वैल्यू 2880। तो ये भी कर सकते थे, ठीक है, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। बाकी कर तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते। बाकी आप कॉमन वाले क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर मिलता है। एक वस्तु पे मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, छूट की दर क्या होगी यदि लाभ 12% चाहिए। वही सेम चाहिएगा हमारे पास। अगर इसको आप उस तरीके से लगाएंगे सीपी और एमपी वाले तरीके से, सीपी और एमपी वाला जो मेथड होता है ये वाला 100 माइनस प्रॉफिट, ये पुराना को वाला ही क्वेश्चन है, 20 इसमें भी आएगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। हम मान लीजिए छूट हमारे पास हमको नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं, और लाभ कितने का चाहिए 12 का, यानी कि ये 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और इन्हीं का जो अनुपात दिया था 100 माइनस एक्स और 112 का, ये क्वेश्चन में दिया है। देखिए सीपी और एमपी का अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि 40% अधिक लिखा गया 2/5, यानी 5 वाले सामान को हमने 7 लिखा है, ये बढ़ा दिया, इस एमपी के सामने एमपी लिखा, जो जिससे कट जाए काट लेंगे। 100 माइनस एक्स बराबर में 80 आ गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो 20% हो गया। और अगर पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा लगाएंगे तो यही लग सकते थे, कैसे कि अगर हम चाहें तो इसको देखिए 40% बढ़ाएं तो 5 से पहले 7 हुआ होगा, फिर हमारा छूट हुआ होगा एक्स से वाई हुआ होगा, फिर हमने 12% का लाभ चाहिए तो 25 वाला सामान हमारे पास 28 रहा होगा, तो 5 से 5 बार में, 7 से ये 4 बार में, ये छूट कितने का है 1/5 जो 20% है। ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक व्यापारी अपने वस्तु को मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद 15 का लाभ होता है। देखिए छूट देने के बाद लाभ हो रहा है, ठीक है, छूट देने के बाद लाभ हो रहा है हमारे पास। अगर छूट देने के बाद भी लाभ हो रहा है तो कैसे करेंगे हम लोग, वही सेम तरीका, पीपी पीपी और एम। डिस्काउंट कितना का है 20% का, तो यानी 80 हो जाएगा। ये अब डायरेक्ट लिखना सीख लीजिए, 15 का लाभ हो रहा है यानी कि 15 हो जाएगा।
अब क्वेश्चन में इतने रुपए का क्रय मूल्य था, इस बार सीपी की वैल्यू दिया था 212 की वैल्यू आपसे पूछ, ये दिया है देखिए 0 से 1 0, 8 से काट लीजिए, 8 दूना, यहाँ से बचेगा 5 52, 8 6 48, 40 है, 4 बचेगा, 8 5 265 गुना 65 से 5 से कटने वाले सारे ही आंसर है, तो फिर पूरा लास्ट के 2 डिजिट भी सेम है, लास्ट के 3 डिजिट भी सेम, मतलब मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करना होगा तो पूरा करके देखिए आप कौन सा आ रहा है, बाकी बताएंगे सभी। लगाइए आंसर कितना आएगा, कुछ तो गुणा करेंगे आप लोग, फिर जुगाड़ बताएं ऑप्शन से कटने वाला, किसका गुणा करना है, 115 का, इसके अंदर में क्या है 23, यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर है क्या, 5 ही होगा, तो 5 बचे, 53 से भी कटने वाला नंबर होगा 23 से, लेकिन आप 53 और 23 का डिविजिबिलिटी रूल निकाल नहीं पाएंगे, 23 3 69, 7 से गुना करके घटाना पड़ता है इसमें, बाकी आप चेक कर लीजिए, अगर ये आएगा हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए, मैं वक्त लगाऊं, 80 है लगभग, बढ़ा कितना है, अगर मैं यहाँ बात देखूं तो बढ़ा कितना है 20 और 15, 35/80, तो 5 से 7 बार, 5 बार कैलकुलेटिव ही होगा तो कोई मतलब बनता है, अब गुणा तो करना ही पड़ेगा आपको, हाँ तो 30 के ऊपर ही वाला होगा, वो मुझे अप्रॉक्स से मैंने जो बताया तो वो यही वाला आना चाहिए, जिनका ये आ रहा सही आ रहा है, भाई कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर लिया करिए आप लोग, ठीक। तो और देखिए, एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों में 20% के सीधा छूट प्रदान कर रहा है, फिर भी 30% के अलावा छूट देने के बाद लाभ होता है तो क्या होता है, ये चीज आप समझ गए, वही वाला क्वेश्चन है सीपी और एमपी वाला, छूट दिया है 20 का मतलब 80 हो जाएगा, लाभ हुआ है 30 का मतलब 130 हुआ होगा, बस अनुपात बना लीजिए, क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य पे कितने की वृद्धि हुई, मतलब यहां से यहां तक कितना वृद्धि, अगर मुनाफा नहीं कितने वृद्धि की गई है, तो देखिए यहाँ से कितना है, तो बोलेंगे 5, 5/8, 8 पे 5/8 कितना होता है, ये याद होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि एग्जाम में निकालने लगे, ठीक है, ये चीजें बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज 20% की छूट के बाद 60% का लाभ हो रहा है, 20% का छूट मतलब कि सीपी और एमपी का अनुपात निकालना है, 20 की छूट मतलब ये 80 होगा और लाभ 160 है, देखिए ये तो कट गए सीधा सीधा, 1 और 2 का अनुपात है, पूछा क्या गया है, अंकित मूल्य 6, 2 बराबर 600 दिया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ये भी ईजी था, ऐसे दे दिया गया है, ठीक। बाकी 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, और देख लीजिए, एक वस्तु के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाए ताकि अंकित मूल्य में 10% की छूट देने के बाद, देखिए छूट देने के बाद जैसे ही लाभ हो जाए ना, तो आपको वही देखिए 10 की छूट दिया मतलब 90, और 20 का लाभ हुआ मतलब 110, 120, 120, 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, तो कितना इससे ज्यादा लिखा गया है, तो बोले कितना ज्यादा लिखा गया, तो 1/3, 1/3 कितना होता है 33 से 1/3%, शायद ये वाला ऑप्शन रहा, 25% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य इतने रुपए है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य कितना हो, अब ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से क्या है, अलग है, अलग का मतलब इसमें बोला 25% की छूट दिया गया है, तो विक्रय मूल्य दिया हमारे पास, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60%, ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन, मतलब कुछ करना नहीं, देखिए हमारे पास क्या होता है, सीपी होता है और मार्क प्राइस होता है, तो सिर्फ लिख लीजिए आप, क्वेश्चन में क्या बोला, अंकित मूल्य का 60% है, तो अंकित मूल्य को 100 मान लीजिए, रेशियो बना लीजिएगा बाद में, ये 60 है, अगर 100 रुपए का सामान होगा तो ये 60 होगा, 25% की छूट देने के बाद, अगर 25 की छूट दी गई होगी तो ये 25 की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 75 में बेचा गया होगा, इस 75 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 24,750, आपसे इसकी वैल्यू पूछी, अब इसको भी ऐसे नहीं लगाना है, इसको काट लीजिए थोड़ा सा, 15 से 4 बार में, 15 से 5, 5 की वैल्यू दिया है, 4 की वैल्यू निकाल, इतना ही करना, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है कुछ भी, कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है, हमने एमपी को 100 माना, तो बोला 25% का डिस्काउंट बेच रहे हैं, देखिए 25% की छूट देंगे तो बेचे होंगे 75 में, फिर क्वेश्चन में एक चीज और बोला था, क्रय मूल्य जो है ना वो 60% है, यानी अगर 100 है तो इसका 60% कितना होगा 60, इस ये दिया था, ये पूछा था, कितना आएगा आप खुद से लगाइएगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप कैलकुलेशन खुद से, 2017 में 26 अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 26% अधिक है, 32% की छूट दिया जाएगा तो हानि प्रतिशत, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, अधिक है, लाभ नहीं है, ध्यान रखिएगा, अधिक पहले किया गया है और फिर छूट दिया गया था, इसको सक्सेसिव लगा लीजिए, देखिए 26 पहले बढ़ाया था, फिर 32 की, फिर 26 बढ़ाया था, 32 बटे में, यहाँ से आपका आंसर, अप्रॉक्स आंसर, माइनस में आएगा तो हानि हो, 4 2 6, और माइनस इधर 26 × 32 कितना आ जाएगा 28, किस कर ले, इस यानी कि एक माइनस 3, तो किसी भी तरीके से कर सकते, तो
29 का स्क्वायर में से 9 घटा लेंगे तो भी और 2 अंकों पे दशमलव लगा लेंगे। कितना आ रहा है थोड़ा अप्रॉक्स निकालिए जल्दी सभी लोग। सीधा भी गुणा कर सकते, जरूरी नहीं है, ऐसे भी कर सकते थे। गुना 12 आ जाएगा। 2 गुणे 2 4 और 6 गुणे 3 18 22 और 22 में हमारे पास एक जोड़ देंगे और यहाँ पे 3 दूना 6 2 8 और 2 अंकों पे दशमलव लगा लेंगे तो ये आ जाएगा। तो 8 6 14 14 से 3 कौन सा वाला ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास। ठीक है, ऐसे लगा सकते थे। रेशियो क्यों नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि रेशियोस लगाते तो ये नंबर ऐसा दिया है ना, जैसे 26% को हम क्या लिख सकते हैं 13/50। तो पहले 50 से 13 बढ़ाएंगे, 13 बढ़ेगा तो कितना होगा 63 होगा। फिर इसमें बोला 32% ये होता है 8/25, 25 से फिर 8 हमने छूट दी, ये 17 आ जाता है। 25 बचे 125, इधर वाली वैल्यू फिर गुणा ही करते, फिर घटाते, फिर भाग देते, तो उससे बेहतर हमारे लिए यही था। अगर ये नंबर मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर देता मिक्स फ्रैक्शन में या कुछ ऐसा रहता जिनका फ्रैक्शन ईजी होता, देन आप इस मेथड से लगा लेते। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लेते, बन जाता। लास्ट और मिसलेनियस टाइप वाले क्वेश्चन है सर, ये वही क्वेश्चन है क्या। 20% की छूट देने के बाद 2400 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचती है, फिर भी शीला को 20% का लाभ होता है। देखिए छूट देने के बाद भी अगर लाभ हो, देने के बाद भी लाभ हो जाए तो हमने यही बताया था आपको, सीपी और एमपी, वही क्वेश्चन आ गया। 20 की छूट दिया यानी 80, लाभ भी हो रहा है कितना 120, अनुपात निकालेंगे 40 से 2 बार, 40 से 3। तो बिना कोई छूट अगर नहीं दिया जाए तो 2 वाले सामान को 3 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा 1/2 का। 1/2 कितना होता है 50। एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% की छूट देता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए वो रियायती छूट पे 10% का शुल्क लेता है। यानी पहले 20% का छूट में बेचता है, 1/5 वाले सामान को बोला 4 में बेचेंगे, लेकिन फिर से उससे पैसा ले लेता है, क्या 10% का शुल्क लेता है, मतलब बढ़ा दिया उस प्राइस को। तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 10% में क्या लिखना है, यानी कि 50 वाले सामान को 44 में दे रहा ओवरऑल। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और दिया शायद, 24 कांस्टेबल में पूछा गया, खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपए अधिक में बेचता है। यानी ये क्या किया हमारे पास कि ये जो वैल्यू थी हमारे पास, इतने रुपए अधिक में बेचता है, इतना रुपए अधिक में बेचता है, और जिसे 25% का लाभ अर्जित करता है। व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पे अंकित किया। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है। अब ये जो लाभ है ना, ये 25% है, ये क्वेश्चन में खुद बोला गया था कि 25% की वैल्यू है 4092। ये कहाँ से पता चला, क्वेश्चन बोला इससे इतने जो भी सामान रहा होगा ये उसको क्या किया होगा, इतना रुपया ज्यादा अधिक में बेच दिया और 25% का लाभ कमा लिया। तो अगर इससे मूल्य निकल जाएगा, अगर 100% निकालना हो तो ये इसका 4 गुना, तो इसमें भी 4 गुना कर लेंगे। 4 दूना 8, 4 9 36, 4 चौके 16, यानी ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू दी है, ये इतने रुपए में बेचा इसको, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। चलिए भाग दीजिए, 11 से कटने वाला नंबर ये भी है, 11 से ये भी है, 50 से कटने वाला ऑप्शन तो सारे ही मिल जाएंगे, इसलिए कटने वाला ऑप्शन तो नहीं ढूंढ सकते हैं। बाकी और क्या कर सकते हैं, काट लेते हैं। चलिए 11 से ये 4 बार में, 11 से एक बार चला जाएगा, यहाँ से बचेगा 5 53 है, 11 चौक 44, 6 9 11 11 8 88, यही हमारे पास बनने वाला 1400। नहीं अभी तो 4 से भी काटना है, काट दिया हम, 4 से फिर काट लेते हैं इसको। 4 से 3 बार कट जाएगा, 7 बार और 2 बार, 372 गुना, तो 0 आ जाएगा हमारे पास। 5 दूना 10 आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 36 आ जाएगा, 5 तिया 15 18। तो ये पहला वाला आंसर क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया था, बाकी क्वेश्चन इजी है। ठीक है, ट्विस्ट का मतलब ये वाला जो डेटा दिया ना लैंग्वेज बेस पे दे दिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन था 2024 में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। एक शिव ने एक वस्तु ने अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है, दीपावली वाले दिन छूट लागू होने के बाद 40% अतिरिक्त छूट देता है। अब तमाम छूट लागू करने के बाद भी दुकानदार को कुल लाभ 50% होता है। दीपावली वाले दिन 8000 की बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य ज्ञात करें। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, मतलब ये बेसिक रेशियो से बना सकते हैं, यानी कि अभी ऐसे सोचिएगा। कैसे मैं बता दूं आपको, कई तरीके से सोच सकते हैं हम लोग ना। 30 की छूट और 40 की छूट कैसे लिख लेते हैं, 100% की छूट पहले, फिर बाद में 40% दिवाली वाले दिन देने लगा, ये 1/5 होता है, ये 2/5 होता है। पहले 5 वाले सामान को 4 में बेचते थे, लेकिन दिवाली वाले दिन एक और छूट बढ़ा दिया हमने, 5 वाले सामान को एक और छूट दे दिया, 2 से 3 में बेचने लगे, यानी कि 25 रुपए का अगर सामान है तो हम 12 रुपए में बेचने लगे। यही कहना चाह रहा है कि 25 वाला सामान है, 12 रुपए में बेच रहे हैं, कितना मार्क प्राइस कितना है, बेच रहे हैं 12 में, लेकिन क्वेश्चन बोला 8000 का, ये कितने का है 8000 का, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, मार्क प्राइस आ जाएगा, यही तो पूछा गया क्वेश्चन में।
अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या होगा कि अब ये इससे कितने बार में कट जाएगा, 12 छंग 72, 12 छंग 72, 12 मतलब 6.66 गुना पे, इसमें भी वही कर लीजिए 6 पॉइंट। ठीक है, तो अब ये 25 का अगर 6 में जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, लगभग अगर देखा जाए तो 25 6 यानी कि 16,000। कौन सा वाला ऑप्शन में दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। अगर मान लीजिए आपसे क्रय मूल्य पूछता ना, लागत मूल्य, क्या पूछा गया, कित मूल्य, लागत मूल्य पूछता तो क्या, वैसे तो यही आंसर हो जाएगा, एक निकाल लिए तो क्वेश्चन में बोला था कुल लाभ 50% का हुआ था। देखिए ये बेचा गया है 12 रुपए में, अगर कुल लाभ 50 का मतलब ये 8 रुपए में खरीदा गया होगा, इसका भी गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 533। मतलब कॉमन क्वेश्चन है, इसमें नंबर रिकरिंग नंबर आएगा। 50% इसलिए दिया है ना कि अगर क्रय मूल्य निकालना होगा उसके लिए। जैसे अब देखिए मार्क प्राइस हमारे पास आ गया कितना, 25 रुपये, बेचे कितने में तो बोलेंगे 12 रुपए में। अब अगर सीपी निकालना होता तो कैसे निकालते हैं सीपी कितना, तो क्वेश्चन में बोला ना कि 50% का लाभ है, 50 का लाभ मतलब यहां से यहां 50 का लाभ है, मतलब दो वाला सामान यहाँ पे 3 बेचा गया, 3 चौक के 12, 2 चौक के 8, यानी कि ये कितने का क्रय मूल्य रहा होगा 8। इसकी वैल्यू 8,000 दिया था, इसकी वैल्यू निकालना है तो ये 5 3 3 3 3 आ जाएगा आपस में, ये वाला कितना आ जाएगा 16,600। तो ये वैल्यू दिया था और ये वैल्यू निकालनी थी दोनों, इसीलिए दिया था, बाकी और कुछ है नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन थे, मतलब आप देखा जाए तो डिस्काउंट बेसिक सबसे आसान वाला चैप्टर है और इसी तरीके से करना है आपको। मैं आज आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया इसमें, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, जैसे आपको ये पढ़ा दिया गया ना तो आप अब क्वेश्चन लगाइए खुद से जाके, टेस्ट दीजिए, लगातार क्वेश्चन लगाते रहिए। जो भी चैप्टर पढ़नी है उसको एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए आपके सामने जब तक आपका 14 और 15 मार्च नहीं आया था, तब तक हर दिन जो जो टॉपिक पढ़नी है उसको क्वेश्चन रैंडम लगाना स्टार्ट करिए, कुछ भी लगा डालिए, जो भी क्वेश्चन मिल जाए, किसी भी एग्जाम को मिल जाए उसको लगाइए। ठीक है, ये चीज़ करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप भूल जाएंगे। जिनको भूलने की समय जी, या तो जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनको तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सारे ही मिल जाते हैं डेली, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो हर चैप्टर से क्वेश्चन लगाइए, और ये ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप पता चला कि एक समय आने के बाद सारे के सारे एक ही जैसे हो जाएंगे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं ये बैच उनके लिए है ना जो ऑलरेडी बेसिक पढ़े होंगे। ठीक है, मतलब जिनको बेसिक चीज़ें आती हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है और एडवांस बनना अपने आप। रिकॉर्डेड वीडियो भी दिए जाएंगे, सभी चैप्टर पढ़ा। कल कौन सा पढ़ाया जाएगा, कल क्या पढ़ा दूँ बताइए, आप लोग बताइए कल, अभी तो कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है, मुझे पहले क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। आप लोग बताइए कुछ, आप लोग स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो बताइए कौन सा चैप्टर मुझे लगता है, पहले उसी को पढ़ लेते हैं, बाकी तो पढ़ा ही जाएगा। जल्दी से कमेंट करेंगे कल क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग, बाकी पढ़ाएंगे तो हम अपने मर्जी से, बाकी तो भी आपसे मैं पूछ लेता हूँ। ठीक, कमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और डीपीपी वाला पीडीएफ भी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, डाउनलोड करना, बताएंगे। अच्छा, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन या टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन ट्रेन पढ़ेंगे हम। सब तो पढ़ना ही है, ऐसा तो कुछ छोड़ना है, कुछ छोड़ना है तो बताइए कि ये वाला छोड़ देते, कोई चैप्टर छोड़ना है तो वो बता दीजिए आप लोग। ठीक, पढ़ना तो सारा ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी मैक्सिमम लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग एप्लीकेशन को जाइए, रेटिंग दीजिएगा, लेकिन किसी ने रेटिंग अभी तक मिली नहीं मुझे आप लोगों के बैच के नाम से अभी, तो रेटिंग जल्दी से जल्दी दीजिए आप लोग 5 स्टार का। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।